पाठ 4 उठो पार्थ गांडीव संभालो एकांकी के बारे में। न्याय के सारे मार्ग बंद होने पर पांडवों के समक्ष युद्ध के द्वारा ही अपना अधिकार प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग बचा। युद्ध की रणभेरी बज उठी। दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ गईं। लेकिन तभी कौन्तेय अर्जुन के मन में शत्रुदल के योद्धाओं के प्रति अपनेपन का भाव जाग गया। शत्रुपक्ष में अपने सभी सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने अपने कर्तव्य से नाता तोड़ना चाहा। तब योगीराज श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उनके सोए विवेक को जगाया और कर्म की महत्ता से परिचित कराया। आइए विस्तृत जानकारी इस एकांकी को पढ़कर प्राप्त करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और अन्य महारथी हैं। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक योद्धा हैं। शंख ध्वनि होती है। तभी एक रथ में अर्जुन आते दिखाई देते हैं। रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। अर्जुन, बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वीरों का देख सकते हो। कार्जुन, शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे, यह मैं क्या देख रहा हूं? यहाँ तो गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और मामा शल्या, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों को ही मारना होगा? कृष्ण, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है। इस प्रकार के धर्मयुद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। अर्जुन, धनुष बाण नीचे रखते हुए, यादवेंद्र, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं गांडीव उठाने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए। इन स्वजनों को मारकर मैं तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता। कृष्ण, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों की सी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्धस्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हे पार्थ, हृदय की दुर्बलता और भांति भांति की शंकाओं को त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन, भगवन, मुझे युद्ध के लिए विवश न करें। मैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से किस प्रकार बिद्ध कर सकूंगा? अपने ही संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? कृष्ण, यह वीर धर्म नहीं है। अर्जुन, जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता, उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली संतति कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप का बढ़ावा दिया। अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवन? कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत। क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है? अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? कृष्ण, अर्जुन, मोह छोड़कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, उसका अपने माता पिता पर आतंक, प्रजा पर अत्याचार और अंत में शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या यह सब भूल जाओगे? धर्मराज युधिष्ठिर और बहन द्रौपदी को जो वचन तुमने दिए हैं, उन पर ध्यान न देकर उन्हें धोखा दोगे? अर्जुन बंधु, यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं। फिर भी कृष्ण, यह संदेह का स्थान नहीं है। अर्जुन, मनुष्य की आत्मा अमर है।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसी दशा में युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अर्जुन, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? युद्ध तो बहुत ही भीषण कर्म है। आप मुझे इसकी प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? कृष्ण, तुम संन्यास का अर्थ नहीं जानते। अर्जुन, कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग होकर पालन करता है, किंतु अपने किसी भी कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता। अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य पालन नहीं करता, वह न धर्म का रहस्य जान सकता है और न ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन, हे देव, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे कान तक खींचकर छोड़ दिया। उसकी टंकार से युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया। चारों ओर शंखध्वनि होने लगी। युद्ध के नगाड़े